ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 10वीं कक्षा का संस्कृत का पाठ शिशु लालनम पढ़ेंगे। इस पाठ में जब कुश राम और विदूषक को अपनी माता के बारे में बताते हैं तब राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। राम जी कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च। प्रवास है प्लस अयम। अयम माने यह है कि यह प्रवास बहुत लंबा और भयंकर है। दारुण दारुण का अर्थ होता है कठोर अथवा भयंकर। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम। विदूषक को देखकर, जनांतिकम हथेली की ओट से विदूषक को देखकर, कुतूहलेन आविष्टो मातरम अनयोर नामतो वेदितुम इच्छामि। कुतूहलेन प्लस आविष्टो, कुतूहलवश उत्सुकतावश, मातरम माताजी को, अनयो अनयो माने इनकी माता को, किसकी माता को? कुश और लव के माता को, नाम तो नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। उत्सुकतावश इनके माता को नाम से जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम। स्त्रीगतम प्लस अनुयोक्तुम, स्त्री के विषय में पूछना न युक्तम ठीक नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेष रूप से तपोवन में, तत् को अत्राभ्युपाय तो यहाँ पर और क्या उपाय है? कह प्लस अतर प्लस अभि प्लस उपाय तो यहाँ पर और क्या उपाय है? विदूषक है। विदूषक कहता है जनांतिकम हथेली की ओट से, अहम पुनः पृच्छामि मैं दोबारा पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट होकर, किम नाम धेया युवयोर जननी। युवयो प्लस जननी, युवयों के बाद विसर्ग हो जाएंगे। तुम दोनों के माता किम नाम धेया किस नाम वाली है। लव लव बताता है तस्या दवे नामनी उसके दो नाम हैं। विदूषक पूछता है कथम एव कैसे। लव है, लव बताता है तपोवनवासिनो देवी इति नामना आभ्यंती। नामना प्लस आभ्यंती, तपोवन में रहने वाले देवी इस नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधू रहते, वाल्मीकि प्लस वधू प्लस इति, भगवान वाल्मीकि वधू इस नाम से पुकारते हैं। राम है। राम कहता है अपि च इतस्तावत् वयस्य। वयस्य का अर्थ होता है मित्र। अरे मित्र, मुहूर्त मात्रम थोड़ी देर के लिए, इतस्तावत् इधर आओ। विदूषक है। विदूषक कहता है उपसृत पास जाकर, आज्ञापयतु भवान आप आज्ञा दीजिए। राम है। राम कहता है आपी कुमार्योर अनयो अस्माकं च सर्वथा समरूपः कौटुंब वृत्तान्तः। कुमार्यो प्लस अनयो प्लस अस्माकं, कुमार्यो और अनयो दोनों के बाद विसर्ग हो जाएंगे, संधि विच्छेद करेंगे तब कि अनयो कुमार्यो इन दोनों कुमारों का, अस्माकं और मेरा, कुटुंब वृत्तांत है परिवार का जो वृत्तांत है, सर्वथा समरूप है क्या पूर्ण रूप से समान है। अपि अपि शब्द वाक्य के आरंभ में आया है। अपि का अर्थ हो जाएगा क्या। क्या इन दोनों कुमारों का और मेरा
परिवार का वृत्तांत पूर्ण रूप से समान है। नेपथ्य, पर्दे से आवाज आती है। इयति वेला संजाता, कितना समय हो गया है। रामायण गानस्य है, नियोग है। रामायण गान का कार्य है कि किमर्थम न विधेयते, क्यों नहीं किया जा रहा, कि इतना समय हो गया है, रामायण के गान का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा। उभऊ, कुश और लव दोनों कहते हैं राजन कि हे राजन, उपाध्याय दूतो आसमान तवर्यते, उपाध्याय के दूत हमें जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। राम है, राम जी कहते हैं मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोग है, मुनि का कार्य मेरे द्वारा भी सम्माननीय है, पूजनीय है। तथा ही फिर भी यहाँ पर फिर एक श्लोक आता है। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधे, गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं, कथा चेयं श्लाघ्य सरसिरोहणाभस्य नियतम्, पुनाते श्रोतारं रमयते च सोऽयं परिकरः। इस श्लोक में शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद में 17 अक्षर होते हैं। यहाँ पर 4 पंक्तियाँ हैं, चारों पंक्तियों में 17 अक्षर हैं। आधे और हलंत अक्षर गिनती में नहीं आते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है। भवन्तौ गायन्तौ, कि आप दोनों इस रचना का गान करने वाले हैं। आप दोनों कौन? कुश और लव। कविरपि पुराणो व्रतनिधि, व्रतनिधि इसका अर्थ होता है तपोनिधि। और पुराण है मैंने पुरातन। कवि, कविरपि कवि, पुरातन कवि वाल्मीकि, मुनि वाल्मीकि हैं। कि तपोनिधि पुरातन मुनि महर्षि वाल्मीकि इस रचना के कवि हैं। गिराम संदर्भोयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, वसुमतिम धरती पर प्रथम अवतीर्ण, प्रथम पहली बार अवतीर्ण होने वाला। और गिराम, गिराम माने स्पष्ट वाणी का। और संदर्भोयम, अयम माने यह है संदर्भ, संदर्भ का अर्थ होता है महाकाव्य। कि स्पष्ट वाणी का यह महाकाव्य है। गिराम, गिराम में गिर शब्द होता है और यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो स्पष्ट वाणी का यह महाकाव्य है। कथा चेयम श्लाघ्या सरसीरुह नाभस्य नियतम, नियतम का अर्थ होता है निश्चय ही। सरसीरुह नाभस्य भगवान विष्णु की। और इयम चेयम, च प्लस इयम, यह कथा प्रशंसनीय है। कि निश्चय है भगवान विष्णु की यह कथा प्रशंसनीय है। क्योंकि रामायण में भगवान विष्णु के यानी रामचंद्र जी की कथा का वर्णन ही किया गया है। पुनाति श्रोताराम रमयति च सो अयम परिकर है। सह प्लस अयम परिकर है। अयम मन यह है, वह यह परिकर है संयोग। पुनाति श्रोतारम सुनने वालों को पवित्र कर देता है। रमयति च और आनंदित करता है। वह यह संयोग सुनने वालों को पवित्र करता है और आनंदित करता है। वयस्य, अरे मित्र, पूर्वो अयम मानवानाम सरस्वत्यावतार है। यह सरस्वती का अवतार। अपूर्वो अयम, अपूर्व है प्लस अयम,
अयम मन यह सरस्वत्यावतार है, सरस्वती प्लस अवतार है कि यह सरस्वती का अवतार मनुष्यों के लिए अपूर्व है, अनोखा है, अद्वितीय है। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। तत् प्लस अहम, तत् मने इसलिए मैं जन साधारण के हृदय में स्थित भावों को सुनना चाहता हूँ। कि जब कोई गान करता है, कोई कविता गाता है, तब उसके हृदय के अंदर जो भाव होते हैं वो भाव कविता के रूप में बाहर निकलते हैं, सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर जन साधारण के हृदय में स्थित भावों को श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम, सभासद है, सभा के सभी सदस्य सन्निधीयताम, बैठ जाओ। प्रेष्यताम आस्मद अंतिकम, प्रेष्यताम पलाश आस्मद पलाश अंतिकम। सौमित्री, सौमित्री का अर्थ होता है सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण। कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को मेरे पास भेजो। अहम अप्येतयो चिरासन परिखेदम, अहम पलाश आपी पलाश एतयो, पलाशी चीर पलस आसन परिखेदम। अहम अपि, मैं भी, एतयो, इन दोनों के चीरकाल से उत्पन्न होने वाले आसन के दुख को, आसन के कष्ट को विहरणम कृत्वा, परिभ्रमण करके, घूम करके, अपनयति, दूर कर लेता हूँ। जब महाराज राम आसन पर बैठे हुए थे और फिर लव और कुश रामचंद्र जी के गोद में बैठ गए थे, कई देर तक बैठे रहने के कारण वो थक गए थे। इसलिए रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं भी इन दोनों के चिरकाल से उत्पन्न आसन के कष्ट को विहरणम कृत्वा, घूम करके अपनयामी, दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी व्यक्ति निकल जाते हैं। जब वहाँ पर नाटक चल रहा था मंच पर, वहाँ से सभी व्यक्ति निकल जाते हैं और इस प्रकार यह नाटक समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, शिशु लालनम यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इसका सरलार्थ अपनी कापी में अच्छी तरह से लिखेंगे और याद करेंगे। अगली वीडियो में अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तावत् शुभमस्तु। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।